हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? तो मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। द यूएसटीआर ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यूएसटीआर यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव so is initiating a probe against the Europe and 9 other countries including India on the issues of levying equalization tax or Google tax on firms like Facebook, Google, Netflix, etc. तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अभी हाल ही में एक यूरोपियन यूनियन और 9 कंट्री हमारे भारत को शामिल करके एक लेविंग इक्वलाइजेशन टैक्स का आरोप लगाया। मतलब लेविंग इक्वलाइजेशन टैक्स क्या होता है ना, ये एक तरह का कर होता है, एक टैक्स होता है जो सरकार लगाती है किसी ऑनलाइन डिजिटल्स ऐप्स वगैरह किसी चीज़ों के ऊपर। तो ये सरकार के ऊपर ये होता है कि वो टैक्स लगाती है। तो इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को 9 अदर कंट्री को और यूरोपियन यूनियन को ये प्रूव किया कि ये लेविंग इक्वलाइजेशन कर रही है। हमारे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भारत जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रही है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कौन है? फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स। तो ये सब अमेरिकन कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसको लेकर इक्वलाइजेशन लेवी का ये बात भारत को और यूरोपियन यूनियन को और 9 अदर कंट्री को यूएसटीआर ने ये बात की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात किया है। तो हमारे देश में तो ये बातें कितनी सही है तो और क्या है इसकी फैक्ट चेक क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, पहली बात है कंपनीज नॉट ऑपरेटिंग और हैविंग ए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिजिटल टैक्सेस टिल 2016। तो 2016 तक, ठीक है, 2016 तक भारत में ये बातें की थी कि कोई भी कंपनी जो भारत में अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखती, ठीक है, मतलब ऑपरेट करती है किसी अपने ही कंट्री से ऑपरेट करती है या फिर किसी अनदर कंट्री से ऑपरेट करती है, भारत में अगर उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है कि फ़िज़िकल प्रेजेंस अगर नहीं है, मतलब आप वहाँ यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, आप किसी भी कंट्री से अगर वो कर रहे हैं, जो भी आपका जो भी ट्रेड है, जो भी आप, चूँकि लेवराइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो आप परमिट देना ही होता है, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कंपनीज़ को ऑपरेट करती है लेकिन वो फिज़िकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं करती है। तो 2016 तक भारत ने टैक्स में उनको एग्जेम्पशन दिया था, उनको छूट थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनियां, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, अगर भारत में उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है, यानी कि पूरा ताम झाम सेटअप वगैरह और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर अगर मौजूद है, तो उनको 40% टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो कह सकते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी का आरोप जो भारत और 9 यूरोपियन कंट्री और 9 देशों को और यूरोपियन कंट्री के ऊपर ये जो बात की गई है, तो मुमकिन है कि यही बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये बातें कही गई। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल सेक्टर इज़ मोर देन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द करेक्ट द इम्बैलेंस। चूँकि डिजिटल इकोनॉमी जो है, चूँकि एक बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा एब्रोड, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। ख़ासतौर से भारत में तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, और घंटों घंटों। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी का, भारत जो है एक डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो 2016 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ठीक है, कि इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% ऑन B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो 6% आपको पे करना होगा। मतलब 2016 तक के लिए ये था कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो, ठीक है, और अगर प्रेजेंस है तो आपको देना होगा 40%। अगर प्रेजेंस नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र है, ठीक है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन फिजिकल प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र है, तो 6% आपको इक्वलाइजेशन लेवी आपको देना होगा। तो बिल्कुल ये जायज़ बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The tax is levied on a company either if they have the physical presence in India for their B2B transaction with respect to digital advertising। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात। तो it is applicable to companies that provide service of more than 1 lakhs to their customer in India। तो ये सारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र ये एप्लीकेबल होगा। अगर वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तो 6% उनको देना होगा। जो भी 1 लाख से ज़्यादा जो है
वो सर्विस देती है इंडियन कस्टमर को, ठीक है। सर्वाइस मोर देन द 1 lakhs टू देयर कस्टमर इन इंडिया, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि उनको ये देना होगा। तो स्टेटस इन इंडिया ये क्या है? द बर्डन ऑफ पेइंग गूगल टैक्स इज ऑन इंडियन कंपनीज और नॉन रेसिडेंट कंपनी विद फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। तो ये कहा जा रहा है कि बर्डन होगा उन कंपनियों के ऊपर जो ख़ास तौर से फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे गूगल हो गया, तो ख़ास तौर से इनको 40% टैक्स पे करना होगा, जो सरकार ने अभी ये जो बात की है। फिर उसके बाद जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र है उनको 6% इक्वलाइजेशन लेवी जो है उनको पे करना होगा। तो इन बजट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 एडिशनल 2% अपार्ट फ्रॉम 6% एंड सरचार्ज, ठीक है। तो इसमें 2% सरकार की तरफ से सरचार्ज है ऑन कंपनी डेट क्लेम रेवेन्यू मोर देन एरिस्ट 2 crore तो फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। तो चैलेंज क्या है? तो ये तो लेवी जो सरकार की तरफ से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र और फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर सरकार ने 40% और 6% ये टैक्सेस जो लगाई है, तो ये चीज़ें हैं। तो चैलेंजेस क्या है? स्टार्टअप एंड एमएसएमई आर रिक्वेस्टिंग कैंसिलेशन और रिड्यूसिंग द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एज दे हैव टू बियर द बर्डन ऑफ दिस टैक्स। तो चूँकि स्टार्टअप जो भी है एमएसएमई ये रिक्वेस्ट कर रही है सरकार से, तो जो सरकार इसको रिड्यूस करे, इक्वलाइजेशन लेवी को रिड्यूस करे, ताकि हमारे ऊपर से बर्डन टैक्स जो है, जो बोझ है वो टैक्स का, ये कम हो, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात है द क्लेम दैट द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्रीज एंड द फुल डिस्करेज देम फॉर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म दे हैव ए ह्यूज यूज़र बेस। चूँकि देखिए इन कंपनियाँ, ये कंपनियों के ऊपर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चलती है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होता है, तो इनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई जो स्टार्टअप है, तो उन लोगों को फिर पे करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनको वो ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेगा। अब एयरटेल के ऊपर इतना बर्डन पड़ गया, तो देखें उन्होंने अपने पैक में जो है किस तरीके से बढ़ोतरी कर दी, देख रहे हैं ना। तो जो भी अगर इस तरह का अगर कंपनी के ऊपर किसी तरह का बर्डन आता है, तो ये क्या करती है, सीधा जो है थोप देती है पब्लिक के ऊपर। तो ये भी पब्लिक के ऊपर ही थोप दिया जाएगा अगर इसको अच्छे से हल नहीं किया गया तो। द फॉरेन कंपनीज ऑल्सो क्लेम दैट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन इन देयर होम कंट्री एंड दिस लेवी कुड इंक्रीज देयर ऑपरेशन कॉस्ट एंड मे इम्प्लेड डेवलपमेंट। तो फॉरेन जितने भी कंपनी, उनको ये भी कहना है कि हमें हमारे देश में भी फिर टैक्स देना पड़ता है, और फिर वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है जहाँ हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उस पर सेस देना पड़ता है। तो ये एक तरह का जो है ये बात की जा रही है। तो ये सोर्स है लाइव मिनट का। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, शेयर कीजिए।